जय श्री महाकाल हरिहर। हर मानव में यदि कोई आरोप लगाता है तो विघटन हो जाएगा। आरोप में ही विघटन है और परोपकार में ही अध्ययन है। जो परोपकार करेगा वो सिर्फ अध्ययन करता चले जाएगा, ठीक। और आरोप लगाने वाला सिर्फ तोड़ता चले जाएगा, ठीक। तो इसलिए आरोप मत लगाइए। खुद तो टूटेंगे ही, दूसरों को भी तोड़ देंगे, ठीक। परोपकार करिए। परोपकार में योग होगा, उसमें जुड़ेगा मानो, स्वयं भी जुड़ेंगे समग्र से और हर मानव जुड़ेगा आपसे, ठीक। तो बात समझेंगे। कोई मानो यदि आरोप लगाता है तो वो नासमझ है और बचकाना हरकतें, बड़ा नहीं हुआ है, उम्र में बड़ा हो गया है, हाइट में बड़ा हो गया है, पर अकल से कच्चा है, ठीक। बात ध्यान रखेंगे। मैच्योरिटी नहीं आई है अभी भी। बुढ़ापे तक मानो बचकाना हरकतें कर रहा है। तो क्या हो रहा है? सिर्फ उम्र में बड़ा होना ही बड़ा नहीं होता। जब तक मानो परोपकार नहीं करेगा, मतलब कृपालु और दयालु नहीं होगा, तो वो समझदार नहीं होगा। वही समझदार व्यक्ति ही बड़प्पन में होता है। समझदार व्यक्ति ही बड़प्पन दिखाएगा। जो समझदार होगा वही बड़ा होगा, ये बात निश्चित है। उम्र से लेना देना कोई नहीं है। जहाँ समझ बड़ी हो गई, समझ ही बड़ी होती है और उलझ ही छोटी होती है। जो उलझ जाता है और जो उलझाता है, दोनों, जो उलझाता है और जो उलझ जाता है, वो दोनों बहुत ही छोटे, ठीक। बात समझेंगे। डिसॉल्यूशन इन माइंड एंड ब्रेन। माइंड और ब्रेन में ही मानव का विघटन है, वो डिसॉल्यूशन होगा। वो माइंड ब्रेन ही तोड़ेगा, तर्क करके, मजा लेके। मन को बहुत मजा आती है, ध्यान रखना। मजा लेके ही तोड़ते हैं लोग, ध्यान से समझना, ठीक। और जो मानो सॉल्यूशन इन काइंड सोल एंड हर्टेड, अर्थात जो मानो दिल से चल रहा है और आत्मा से चल रहा है, उसमें समाधान है, ठीक। सॉल्यूशन। अब बात समझेंगे कि हम बात किसकी कर रहे हैं। जो मानो मजा लेगा अपनों या दूसरों की, उसके जीवन में सजा बन जाएगी वो मजा, ये बात निश्चित है। वही रिप्लिकेट होके आएगा, वही रिप्लाई होके आएगा, वही रिफ्लेक्ट होके आएगा। कैसे? यदि कोई मानो को लगता है कि उसमें मजा है, कोई आइटम में, कोई प्रोडक्ट में, कोई तत्व में, कोई मानव में, कोई भी, है ना, ऐसा लगता है उसको, कोई भी घर में, गाड़ी में, या किसी चीज़ में भी, रूप में, कोई भी रूप में उसको लगता है कि उसको वहाँ पे मज़ा आएगी, तो ध्यान रखना वही मज़ा आगे चल के सजा बनने वाली है। कैसे? यदि कोई मानव को लगता है कि उस मानव या प्रोडक्ट में कोई मज़ा है,
तो पहले वो मज़ा लेगा, ठीक। फिर धीरे धीरे उससे उलझन आना चालू हो जाएगी, फिर उसी उलझन से मानव को समस्या होने लग जाएगी, ठीक। फिर वही समस्या से क्या होगा, वो बोर होना चालू हुई, ठीक। जैसी उलझन हुई, उलझन के बाद थोड़ी बोर होना चालू हो जाएगा, बोर से ही फिर वो उसको समस्या क्रिएट होने लग जाएगी, ठीक। समस्या होने के बाद मानव को क्रोध होना चालू हो जाएगा, फिर विरोध होना चालू हो जाएगा, ठीक। मतलब रेजिस्टेंस होना चालू हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद मानव को घृणा चालू हो जाएगी, फ्रिक्शन होना चालू हो जाएगा, घर्षण चालू हो जाएगा, ठीक, हेटनेस। फिर उसके बाद मानव को क्या होगा, उसको बहुत ज़्यादा दर्द होना चालू, दुख आएगा, दुख। घृणा के बाद दुख होगा, और दुख के बाद मानव को दर्द आएगा, और दर्द के बाद मानव सजा में आ जाएगा। दर्द के बाद ही भय है, और यही सबसे बड़ी सजा है। मजा की परछाई ही सबसे बड़ी आखिरी जो सजा है, उसकी परछाई भय है। बात समझ लेना, वो लिखा नहीं है हमने, पर हम बता रहे हैं आपको। सजा जो है वो भय है, ठीक। अब बात समझो, यदि आप मजेदारी में नहीं जाते हो, यदि समझदारी में जाओगे, समझदारी में अध्ययन है, इसलिए समझ लो जो यहाँ समझा रहे हैं, नहीं तो जीवन में रोने के सिवा कुछ नहीं रहेगा, दुख के सिवा कुछ नहीं रहेगा, ठीक। इसलिए समझ लो ध्यान से। यदि मानव समझदारी में काम करता है, मजेदारी में नहीं, अब समझदारी में कार्यक्रम करता है, उसने यदि चयन कर लिया कि रूपांतरण करना है, अब परोपकारी के कार्यक्रम में आना है, आरोप नहीं करना है, अब किसी पे भी आरोप नहीं लगाना है। आरोप लगा लगा के दूसरों पे मानव खुद भी मिट गया, दूसरों को भी मिटा दिया। अब यदि मानव रूपांतरण कर लेता है अपना स्वयं में, तो अब जो जीवन है, परोपकारी जो जीवन है, वो समझदारी में है। तो समझदारी में मानव क्या होगा, अध्ययन होगा। सबसे पहले अध्ययन होगा, अध्ययन करते करते उसको समझ आएगा, ठीक। समझ आते आते फिर उसमें समाधान होगा, ठीक। समाधान आते हुए उसमें प्रेम आएगा, ठीक। प्रेम आने के बाद उसमें कृपा होगी, ठीक। फिर उसके बाद मानव को दया होगी, ठीक। कृपालु होगा, दयालु होगा। इसके बाद मानव में समाहित हो गए, कृपालु दयालु होके समाहित होगा मानव, ठीक। अंदर इंटीग्रेट होके, एक होके सेवा करेगा। फिर सेवा करके फिर उसको सुख प्राप्त होगा, और सुख प्राप्त करके मानव को आखिरी में जैसे ही सुख प्राप्त होगा तो मर्द बनेगा, और मर्दानी आएगी, फिर वो सशक्त होगा, और जो सशक्त हुआ
वो सुरक्षित हुआ, सुरक्षित हुआ तो संतुष्ट हुआ, तो तृप्ति आई। ठीक, तो ये है तृप्ति का मार्ग। जिसको भी तृप्ति चाहिए, संतुष्टि चाहिए, तो ये मार्ग है। पर उसके लिए सुनना होगा, उसके लिए समझना होगा, और उसके लिए समय महत्व देना होगा, और महत्व के लिए अपना समय, धन, ध्यान के लिए स्वीकृति रखनी होगी। उसके लिए आना होगा और समझना होगा, तभी मानव सुखी हो सकता है। स्वयं को समझने के बाद ही मानव सुखी हो सकता है, ये बात निश्चित है। ठीक, और दूसरे को भी सुखी कर सकता है, फिर उपकार करेगा, और वही परोपकार है। और यही कार्यक्रम है हमारे मानव जाति का। ये भी बात करा, आरोप करना कार्यक्रम नहीं है। ठीक, ये गलत सिखा दिया कि कंप्लेंट करो, कंप्लेंट। जितनी शिकायत करोगे ना आप, जितना आरोप लगाओगे, उतना दुखी रहोगे। बात समझ लेना, कभी जीवन में शांति नहीं रहने वाली। भले शांति निवास रख दो नाम घर का, कुछ नहीं होने वाला। करोड़ों की जमीन है, करोड़ों का घर है, 2 कौड़ी का है वो। ठीक, इसलिए स्वयं को रूपांतरित कर लो, तो स्वयं सुखी हो जाएगा जीवन। नहीं तो फिर पैदा होगे, फिर मरोगे। मरने के पहले तो रोगी, फिर पैदा होगे, फिर मरते रहोगे, फिर यही कार्यक्रम चलता रहेगा जीवन। तो मानव जीवन जो मिला है, उसको उपयोगिता कर लो, तो सुखी हो जाओगे। ठीक, तो स्वयं को रूपांतरण करें परोपकारी में, आरोपी में नहीं। ठीक, जय श्री महाकाल, हरिहर।